यदि हमारा कोई अपना इतना बीमार, इतना अस्वस्थ हो जाए कि वो बाबा का नाम लेने में भी असमर्थ हो, उस वक़्त हम क्या कर सकते हैं? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए बाबा की आज एक बेहद जानकारीपूर्ण वीडियो सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। आपसे एक आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब तो आपके पसंद पर निर्भर करता है, वो बात की बात है। पर कृपया वीडियो को पूरा देखा अवश्य करें, यानी कहानी को पूरा अवश्य सुनें, तभी आप समझ पाएँगे, वरना आप कुछ कहानी का अर्थ समझ नहीं पाएँगे और तब ऐसे में लगेगा कि कोई अर्थ ही नहीं है, पर हर कहानी का अर्थ होता है और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो इसलिए मेरी ये छोटी-सी आग्रह को मानें। चंद मिनटों का समय लगता है। कहानी शुरू करती हूँ, सुनिए। हुआ ये कि ये कहानी मैंने लिया है ऊदी के चमत्कार नामक पुस्तक से और जिस किसी ने भी इस कहानी को लिखा है, उन्होंने अपना नाम नाम और अपने गाँव का नाम तो नहीं दिया है, बस इतना ही लिखा है कि मैं एक साईं भक्त हूँ और मैं एक गाँव का भी नाम उन्होंने लिखा नहीं है, बस ये लिखा है कि मैं एक गाँव में बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है, उस गाँव में का मैं रहने वाला हूँ, उस गाँव में मैं रहता हूँ और मैं बाबा का भक्त हूँ। और उन्होंने जैसा लिखा है कि उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उनके बच्चे हैं, पर वो शहर में कहीं रहते हैं और गाँव में वो दोनों पति-पत्नी ही रहते हैं। और उनकी उम्र मतलब उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरी पत्नी की उम्र 70 से ऊपर है, यानी कि उनका भी उम्र होगा ही, यानी बुजुर्ग हैं दोनों और वो लोग ही अकेले गाँव में रह रहे हैं। तो हुआ ये कि 2007 की ये घटना है, जैसा उन्होंने लिखा है कि 2007 दिसंबर की बात है। हुआ ये कि उनकी पत्नी अब चूँकि जब 70 वर्ष की उम्र है तो काम-काज जो भी हो तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता ही होगा। तो उन्होंने जैसा लिखा है कि उनकी पत्नी एक दिन घर की कुछ सफाई वगैरह करने में थोड़ा उन्हें देर हो गया और वो शाम के समय स्नान कर ली। और चूँकि उन्होंने घर की सफाई की थी, तो थोड़ा कचरा वगैरह होगा, तो उन्हें पूरा सर में शैम्पू वगैरह करके पूरा मतलब अच्छे से स्नान करना था और वो काफ़ी समय लगाती हैं। जैसा उन्होंने लिखा है कि मेरी पत्नी नहाने में काफ़ी समय लगाती है। तो उम्र भी है, तो उन्होंने अपना पूरा अच्छी तरह से स्नान किया और जब वो स्नान करके कपड़ा वगैरह ही पहनने लगी, उसी समय उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा और वो काँपने लगी। खैर किसी तरह से वस्त्र पहन करके वो बाहर आई, बाथरूम से बाहर आई, बाहर देखा तो ऐसा था कि शाम का समय हो चला था और धूप काफ़ी कम हो गया था और दिसंबर के महीने के धूप में वैसे भी दोपहर को गर्मी काफ़ी कम होती है, तो शाम के समय कितना ही गर्मी रही होगी। कुछ देर उन्होंने बैठा पर धूप धूप सेकने के लिए वो बैठी धूप में लेकिन उनका बाल वगैरह अच्छी तरह से सूख नहीं पाया और हाँ, एक चीज़ उन्होंने और लिखा है कि मेरी पत्नी काफ़ी वृद्ध तो है, 70 वर्ष की उम्र है, लेकिन उनके बाल काफ़ी लंबे हैं, वो भी कारण रहा होगा। तो वो पूरी तरह से उन्हें धूप नहीं मिल पाया और वो ठंड उन्हें लगता ही रहा। खैर रात का समय हुआ और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि वो ठीक से भोजन वगैरह भी नहीं कर पाई और उसे ठंड लग ही रही थी। फिर भी बहुत अधिक स्थिति खराब नहीं थी। हमने सोचा कि ठंड शाम को स्नान कर ली है तो ठंड थोड़ा लग रहा है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो लोग सोने गए, रात का समय हुआ जैसा कि उन्होंने लिखा है कि 10 जब बजने लगा, उसके बाद वो और भी ज़्यादा ज़ोर से काँपने लगी और उसे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया। अब ऐसा कि उन्होंने कंबल, रज़ाई जो कुछ था वो सारा कुछ मतलब उन्हें ओढ़ाने के बाद भी वो ठंड से बिल्कुल काँपे जा रही थी, उनका दाँत बज रहा था और काफ़ी तेज़ बुखार था। और उनका कहना है कि मेरे गाँव में उस वक़्त कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता। हाँ, काफ़ी दूर उनको लेके हॉस्पिटल जाना हो सकता था, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई सवारी का साधन नहीं था। वो भी जो सवारी थी, वो थोड़ा दूसरे गाँव से मुझे ढूँढना पड़ता, लाना पड़ता। तब ये काफ़ी मतलब परेशानी वाली बात थी, इतना आसान नहीं था और वो भी वृद्ध हैं।
तो घबरा गए क्या करें, लेकिन चूँकि वो साईं भक्त हैं, तो जैसा उन्होंने लिखा है कि बाबा के अंतःप्रेरणा से मुझे ये ख़्याल आया कि मैं क्यों छटपटा रहा हूँ जब मेरे पास बाबा की ऊदी है, उससे बड़ी कौन-सी दवा है, कौन डॉक्टर उससे बड़ा है। जब सबसे बड़े डॉक्टर की सबसे अच्छी दवा मेरे पास है, फिर मुझे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत ऊदी निकाली, उसे घोलकर उसके अपनी पत्नी के माथे पर लगाया और थोड़ी-सी पिला दी। पिलाने के बाद जो मुख्य बात है, उन्होंने जो लिखा है काफ़ी मतलब भावपूर्ण तरीके से कि मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम ठंड का ध्यान करना छोड़ कर के बाबा का ध्यान करो। पर वो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी और उसके दाँत कटकटाने की ही आवाज़ आ रही थी। तब मैंने उसके कान के पास जाकर ज़ोर-ज़ोर से बाबा का नाम जाप करना शुरू किया। जब मैंने उसके कान के पास ज़ोर-ज़ोर से बाबा का नाम जाप करना शुरू किया, कुछ देर तक तो उसके दाँत के ही आवाज़ आते रहे, लेकिन कुछ ही पल बीते होंगे कि उसके धीरे-धीरे साईं, 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 साईं कहने का आवाज़ आने लगा और उसके बाद वो अच्छी तरह से ओम साईं राम का नाम जाप करने लगी और कहने की ज़रूरत नहीं कि कुछ ही देर में जैसा उन्होंने लिखा है कि आधे घंटे का समय लगा होगा, धीरे-धीरे उनका ताप भी कम हुआ और ठंड लगना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नॉर्मल सा जो मतलब ओढ़ना है था, दिसंबर का महीना था तो कंबल रज़ाई जितना चाहिए था, उतना ही उन्होंने बदन पर रखा और उसके बाद की रात पूरी रात हम दोनों पति-पत्नी आराम से सो पाए। तो ये है उन बाबा का एक अनोखा चमत्कार, एक ऐसे जगह में बुजुर्ग थे वो लोग, ऐसे जगह में हैं, लेकिन बाबा घबराहट में उन्हें याद नहीं भी आ रहा था, तो भी साईं ने अंतःप्रेरणा से उन्हें सजग किया, बताया और अपना कृपा दिखाए बाबा। बाबा आज भी आते हैं, आज भी कृपा करते हैं, ये 2007 की बात है। बस विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आज की ये स्टोरी? यदि आप ऐसे ही अच्छी-सच्ची मैं जो भी सुनाती हूँ वो सच्ची घटना होती है। तो अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।